18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे 5 लोग टाइटन नाम की एक सबमरीन में बैठकर समुद्र के अंदर डुबकी लगाते हैं। ये लोग टाइटैनिक जहाज के रेक को देखने जा रहे हैं, वही महान टाइटैनिक जहाज जो आज से करीब 100 साल पहले समुद्र में डूबा था। ये बड़ा ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एडवेंचर टूरिज्म है और बहुत ही महंगा है। इस सबमरीन में बैठे एक एक आदमी ने 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं चंद घंटों के इस टूर के लिए। ये ट्रिप इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि टाइटैनिक जहाज का मलबा समुद्र की गहराइयों में बहुत नीचे छिपा पड़ा है। स्पेसिफिकली कहा जाए 3810 लीटर पानी के सरफेस से नीचे ये सबमरीन पानी के नीचे जाने का सफर स्टार्ट करती है। इसे करीब 2 घंटे का समय लगेगा 3810 मीटर की डेप्थ तक पहुंचने में। हर 15 मिनट के इंटरवल पर यह सबमरीन एक सिग्नल भेजती है समुद्र के ऊपर मौजूद एक जहाज पोलार प्रिंस को। यही इनके लिए कम्युनिकेशन का जरिया है बाहर की दुनिया से। उस दिन 18 जून को इस सबमरीन को पानी के अंदर जाते हुए सिर्फ 1.25 घंटे ही गुजरे थे कि अचानक से ही सबमरीन ऊपर मौजूद जहाज से अपना कांटेक्ट खो देती है। शाम के 4:30 बजे वो समय था जब तक इस सबमरीन को अपना टूर खत्म करके वापस ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन इसका कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता। शाम के 7:10 पर पोलार प्रिंस में मौजूद जो टीम थी वो डिसाइड करती है कि यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया जाए और यहाँ से शुरुआत होती है दोस्तों 4 दिन लंबी चली एक मल्टीनेशनल खोज की। एक जबरदस्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होता है इस सबमरीन को ढूंढने का। हवाई जहाज, शिप और बोट व्हीकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल, आखिर इन पैसेंजर के साथ हुआ क्या? US Coast Guard says debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub to their fate. अब समझते हैं टाइटन सबमरीन की पूरी कहानी को। ये जगह जहां पर ये सबमरीन गायब हुई ये अटलांटिक ओशन में कनाडा देश के पास लोकेटेड है। नक्शे में देखिए कैनेडियन आइलैंड न्यू फाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर इसी जगह पर पानी की गहराइयों में टाइटैनिक का रैक भी मिलेगा जो कि 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। एक बाऊ वाला हिस्सा, दूसरा स्टर्न और दोनों करीब एक दूसरे से 800 मीटर दूर हैं। यहाँ ये जो टाइटन सबमरीन गायब हुई है एक सबमरीन नहीं बल्कि सबमर्सिबल थी। 2 शब्द एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं तो अभी तक सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबमरीन शब्द का यूज कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों शब्दों के बीच में। सबमरीन में खुद की पावर होती है, वो एक पोर्ट का यूज करके खुद से समुद्र के अंदर जा सकती है और खुद से समुद्र के अंदर से बाहर आ सकती है, लेकिन सबमर्सिबल ऐसा नहीं कर सकती। सबमर्सिबल को पानी के अंदर जाने के लिए, लॉन्च करने के लिए और वापस आने के लिए एक सपोर्ट शिप की जरूरत पड़ती है, एक जहाज जो पानी के ऊपर मौजूद है और चीजों को कंट्रोल कर रहा है। हमारे केस में यहाँ शिप सपोर्ट पोलार प्रिंस जहाज था। इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा था ओशियन गेट नाम की एक कंपनी के द्वारा जिसके CEO स्टॉक्स्टन रश थे। इनका नाम याद रखना क्योंकि आगे की कहानी में ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ये बाय प्रोफेशन एक एरोस्पेस इंजीनियर रह चुके हैं और साल 2009 में इन्होंने ये ओशियन गेट कंपनी बनाई थी, एक प्राइवेट कंपनी जिसका पर्पस अमीर लोगों को ये डीप सी एक्सपीडिशंस करवाना टूरिज्म के तौर पर। Walk us through sort of the mechanics, how they're going to work. It's an expedition to survey the wreck. Travelers who come out will participate in the dives, operate sonar, communication systems, photographs, work on data. So it's a very active experience. इस कंपनी ने टाइटैनिक के टूर्स जुलाई 2021 में ही ऑफर करना शुरू किए थे। इससे पहले वे बाकी और शिप रैक्स, बाकी और जगहों के टूर करवाते थे, जैसे कि अभी भी आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हो। टाइटैनिक के अलावा अजूरेस और बहामास के एक्सपीडिशन टाइटन इस कंपनी की इकलौती सबमर्सिबल नहीं थी। इसके अलावा ओशियन गेट के पास 2 और सबमर्सिबल थी, सी एंटीपोड्स और साइक्लोप्स।
मैंटीपोड्स 304 मीटर की गहराइयों तक जा सकती थी समुद्र में और साइक्लोप्स 500 मीटर तक, लेकिन टाइटन को डिजाइन किया गया था कि वो 4000 मीटर नीचे जा सके, 4 किलोमीटर पानी के अंदर। यही वजह है कि टाइटैनिक पर जाने के लिए यही एकलौती सबमर्सिबल इनके पास थी। 3800 मीटर कितनी भयानक डेप्थ है। इसे विजुअलाइज करने के लिए इस चार्ट को देखिए जो बनाया है वॉशिंगटन पोस्ट ने। यहाँ मेजरमेंट फीट में लिखी है। आमतौर पर एक आदमी की हाइट 6 फीट होती है। टाइटैनिक जहाज से जो आइसबर्ग टकराया था वो करीब 100 फीट पानी के ऊपर तक जाता था और उससे कहीं ज्यादा पानी के नीचे 130 फीट मैक्सिमम डेप्थ है जो रिक्रिएशनल स्कूबा डाइवर्स जा सकते हैं। स्कूबा डाइविंग करते टाइम 650 फीट के बाद से ट्विलाइट जोन वाला एरिया शुरू होता है जहां पर इतनी रोशनी नहीं पहुंच पाती पानी के अंदर 1600 फीट पर। यहाँ पर डीपेस्ट एवर अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन जो आज तक कंडक्ट किया गया था 2600 फीट। ये वो डेप्थ है जहाँ पर बड़े बड़े जेंट स्क्विड स्विमिंग करते हैं। जेंट स्क्विड अपने आप में इतने भयानक जानवर हैं कि ऐसा लगता है कि ये किसी एलियन प्लेनेट से आए हैं। जरा फोटो देखिए इनकी। और नीचे जाएं तो 3800 फीट के बाद एक मिडनाइट जोन शुरू होता है। कोई भी सनलाइट इसे नीचे नहीं पहुंच पाती। पानी के अंदर तो सब कुछ काला काला हो जाता है। इसके बाद पानी का तापमान यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब यहाँ से और नीचे जाते रहो 5000 फीट, 6000 फीट, 8000 फीट, 10,000 फीट, 12,500 फीट पर जब आप फाइनली पहुंचते हो यहाँ आता है ओशियन फ्लोर। यहाँ टाइटैनिक का रेक मौजूद है। इस डेप्थ पर जो प्रेशर होता है वो लगभग 400 गुना ज़्यादा है सरफेस पर मौजूद प्रेशर से। तो जो भी सबमर्सिबल इतनी डेप्थ पर जाएगी उसका डिज़ाइन ये सब सोच कर किया जाना चाहिए। जो शीशा लगा रखा था बाहर देखने के लिए, जो विंडो का साइज़ है वो बस इतना ही हो सकता है। और टाइटन सबमर्सिबल में ये जो खिड़की थी जिसे व्यू पोर्ट कहते हैं, वैसे ये सबसे बड़ा व्यू पोर्ट था किसी भी प्राइवेट सबमर्सिबल में बनाया गया था आज के दिन तक। अपने आप में ये टाइटन सबमर्सिबल कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ 5 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी। इसकी जो मेन बॉडी थी जिसे हल कहा जाता है वो कार्बन फाइबर की बनी थी। एंड में 2 कैप्स लगी थी जो टाइटेनियम की थी और टोटल लेंथ इसकी करीब 6.7 मीटर और वजन 10,400 किलो से ज्यादा। इसके डिजाइन में बाहर देख सकते हो 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर लगे हुए हैं, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, जिसके जरिए इसको चलाया जा सकता था। अब चलाने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पर इन सब को कंट्रोल किया जाता था एक वीडियो गेम कंट्रोलर के द्वारा। Run the whole thing with this game controller. Come on! ये एक्चुअली में इतना भी वेयर्ड नहीं है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि यूएस नेवी भी अपनी सबमरीन के लिए जो इनकी सबमरीन में जो पेरिस्कोप्स लगाए जाते हैं बाहर देखने के लिए, जो व्यू पोर्ट्स होते हैं वो उन्हें कंट्रोल करते हैं एक्सबॉक्स कंट्रोलर के द्वारा। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि यहाँ पर पूरी की पूरी सबमरीन टाइटन को कंट्रोल किया जा रहा था एक वीडियो गेम कंट्रोलर के द्वारा। इसका मतलब है कि जो पायलट है इस सबमर्सिबल को चला रहा था पानी के अंदर, वो भी इस वीडियो गेम कंट्रोलर का यूज कर रहा था। इसके अंदर का नज़ारा अगर आप देखोगे तो इसके अंदर बैठने के लिए सीट नहीं थी, लेकिन एक टॉयलेट जरूर बना रखा था छोटा सा, जो कि व्यू पोर्ट के पास था और टॉयलेट पर कोई बैरियर भी नहीं था। ये लोग लिटरली कि अगर किसी को टॉयलेट जाना है तो बाकी सारे लोग अपना मुंह उधर कर लें, एक टीवी स्क्रीन पर देखते रहें कि टॉयलेट का यूज किया जा रहा है। This is the only toilet available on a deep diving submersible. Best seat in the house. You can look out the viewport. We put a privacy screen in, turn up the music. क्योंकि अब ये सबमर्सिबल इतनी डेप्थ जाती है पानी के अंदर तो जीपीएस यहाँ पर काम नहीं करता। जो कम्युनिकेशन होता है इनकी सपोर्ट शिप को वो किया जा रहा था एक टेक्स्ट मैसेजिंग सिस्टम के द्वारा। ये अभी अनक्लियर है कि कौन सा इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल था शिप पर, लेकिन कुछ दिन पुराने ट्वीट ने ओशन गेट ने बताया था कि वो स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का यूज कर रहे थे कम्युनिकेट करने के लिए। हम 18 जून की इस कहानी पर वापस आते हैं। तो इस सबमर्सिबल में उस दिन 5 लोग बैठे थे। पहले थे 58 साल के ब्रिटिश बिलियनर हैमिश हर्डिंग। ये एक एडवेंचर और 3 टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे। 2016 में साउथ पोल पर गए थे। एस्ट्रोनॉट
बस एल्ड्रिन के साथ। एक टाइम पर इन्होंने 4 घंटे की डाइव करी थी ओशियन के डीपेस्ट पार्ट में, मरियाना ट्रेंच, और पिछले साल ये ब्लू ओरिजिन की सब ऑर्बिट फ्लाइट के हिस्सा थे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी जेफ बेजोस ने स्टार्ट करी थी, जो अमेज़न कंपनी के भी मालिक हैं। दूसरे पैसेंजर थे 77 साल के पॉल हेनरी नॉर्जियोलेट, फ्रेंच नेवी के एक फॉर्मर कमांडर। ये खुद से ही करीब 35 बार टाइटैनिक के रेक को विजिट कर चुके थे। यहाँ ये RMS टाइटैनिक की अंडर वाटर रिसर्च के भी डायरेक्टर रहे थे। तीसरे और चौथे पैसेंजर थे एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी में से एक के ऑनर थे। सुलेमान की बुआ ने ये भी बताया था एक्चुअली में सुलेमान को जाने से डर लग रहा था, लेकिन वो अपने फादर को खुश रखने के लिए और उन्हें कंपनी देने के लिए इस सफ़र पर उनके साथ गए। उस दिन जैसा कि हमने बताया कि इनके सबमर्सिबल में हर 15 मिनट के इंटरवल पर कम्युनिकेट कर रही थी ऊपर मौजूद जहाज से। ये कम्युनिकेशन आना बंद हो जाता है 11:15 पर। उसके बाद कोई कम्युनिकेशन, कोई सिग्नल नहीं आता। गाइस, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका सेकंड पार्ट हम जल्द ही लाएंगे। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।